तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो कुछ काम करना है, कुछ भी करना है, अभी कर लो और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि जो आज की हमारी क्लास होने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी मार्केट कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी की बेस्ड पे आगे अपना मूवमेंट देती है। तो ये जिस बंदे ने ये अच्छे से सीख ली ना, उसके लिए कैंडल्स को जज करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर से बता रहा हूँ, कुछ भी काम वगैरह है सब कुछ छोड़ दो, पूरे सुकून से फोकस करके बैठना इस क्लास में। तो भाई हमारी सबसे पहले कैंडल आ गई, ये वाली। अब कई लोगों ने इस कैंडल को नाम दिया हुआ है कि ये हमारी स्टेबल सॉरी पावर कैंडल है। किसी ने इसको क्या नाम दिया, ठीक है, ये जो हमारी कैंडल है इसको जो भी नाम दे दो वो अच्छा है, क्योंकि ये कैंडल सबसे प्यारी, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल का ये कैंडल रोल प्ले करती है। क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट मूव अपनी तरफ अगर लेके जाना है ना मार्केट को एक साइड पे, तो ये कैंडल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बाइंग साइड पे ऐसी कैंडल दिखेंगे तो बाइंग का मूव बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैंडल के क्या रूल्स हैं, क्योंकि कैंडल एक नॉर्मल एवरेज साइड हो, अगर बॉडी का अपर और लोअर सेम हो, सेम मतलब परफेक्टली सेम हो, वो तो यही बात है उस कैंडल की, ठीक है। बट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी होता है तो उसका इशू नहीं है, उसको भी हम अच्छी स्टेबल कैंडल कंसीडर करते हैं। थोड़ा तो उसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है, बट अभी हमारी कैंडल की क्लास तो आप इतना जान लीजिए कि ये कैंडल जो है ना, इसी को पावर कैंडल बोलते हैं, इसी को स्टेबल कैंडल बोलते हैं। तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट का नेक्स्ट मूव अपनी तरफ लेके जाने के लिए। अगर बाइंग की ऐसी कैंडल आती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हमें आगे दिखाई देंगी कि आगे हमें ये वाली कैंडल का जो पावर है, इस कैंडल की जो स्ट्रेंथ है, वो हमें आगे रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। ओके, तो हर कैंडल की अपर साइड पे, अपर वीक पे और लोअर वीक पे, ओके, ये इसका पीक पॉइंट होता है। यहाँ से सेलर ने एंट्री की होती है और यहाँ पे हमें क्या होती है, हमारी लिक्विडिटी। ओके, हर कैंडल की अपर साइड पे भी लिक्विडिटी होती है, लोअर साइड पे भी लिक्विडिटी होती है। ओके, और ये जो विक्स का ये जो रोल होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अगली नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट में। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये कैंडल एक परफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्टेबल कैंडल है, जिसमें प्योर अच्छी बाइंग हुई है, ठीक है। इसमें टोटली कंप्लीट तो बाइंग नहीं है, वो दूसरी हमारी कैंडल में आ जाता है, बट ये कि एक परफेक्ट अगर बाइंग की कैंडल आपको देखनी है तो ये आपके सामने बनी हुई है। ओके, और इसमें अभी कुछ सीन यूँ है कि इसमें आप थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसे भी दिखाई देता है, मान लीजिए कि अप साइड पे इतना वीक है, लोअर साइड पे इतना वीक है, तो ये भी एक अच्छी स्टेबल कैंडल है। ओके, और अगर हमारा लोअर साइड पे ऐसे वीक है, अपर साइड पे ऐसे वीक है, इसको भी हम स्टेबल कैंडल कंसीडर करेंगे। अगर बॉडी में ये साइज आता है, ओके, ऐसा साइज में अगर कैंडल आती है, तो ये हमें करंट, अगर पीछे हमारे पावर होगी अच्छी, तो ये कैंडल हमें एक पॉसिबिलिटी देती है कि मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास अगर पीछे सेलर्स की कैंडल आ रही है, यहाँ पे मान लीजिए अगर सेलर्स की कैंडल है और ये गॉस्टेड कैंडल है, और हमें अगर ऐसी कैंडल अगर दिख जाए ना, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मोर देन 80% आपके टाइम अगर परफेक्ट ओपनिंग आती है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग की एक और कैंडल दिखाई देगी। क्योंकि अगर पीछे हमारे पास अच्छी पावर है ना, तो ये भी कैंडल ने हमें साइन दिया है कि ये कंटिन्यूएशन कैंडल भी इसको बोलते थे, और यही हमारी पावर कैंडल भी है। ये हमें साइन देती है कि अभी हमने इधर कुछ पावर यूज की है, और जो प्रीवियस हमारी पावर थी वो इसमें मजीद आके ऐड हो जाएगी। ओके, वो पावर प्लस ये पावर, और हमें ऑलरेडी पता है कि सेलर एग्जॉस्ट है। ओके, एग्जॉस्शन की क्लास में हम पढ़ेंगे, पढ़ गया कि अभी ये कैंडल को अच्छे से जान लो। मान लीजिए कि सेलर एग्जॉस्ट है, पीछे भी अच्छी पावर है, ये भी पावर है, वो पावर प्लस ये पावर ऐड होगी, सेलर एग्जॉस्ट है, ये हमारा परफेक्ट सेटअप बन जाता है शॉर्ट शॉर्ट के लिए। तो अभी हम लोग आते हैं सीधा चार्ट पे। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कैंडल ये दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी एक पावर कैंडल है, ठीक है, अच्छी कैंडल है, सेम है, ये इसकी पावर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। इन कैंडल में अच्छी पावर थी, बट इसमें थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी था, वो भी आगे हमें बाइंग के फेवर में हेल्प करता है। बट मान लीजिए कि ये वाली हमारी कैंडल एक अच्छी कैंडल है सेलेट्स की, ये हमारी पावर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, उसके बाद और कैंडल आपको दिखा दूँ, और कहीं भी अभी फोकस नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि अभी हम ये हमारा कोर्स का कुछ भी नहीं है, अभी हमारा कोर्स में बहुत कुछ रहता है। ओके, यहाँ पे हमारी बैक टू बैक पावर कैंडल थी, नीचे साइड पे अगर थोड़ा ज़्यादा वीक होगा तो ये हमारे लिए मतलब एक और कंफर्मेशन होगी कि आगे रिफ्लेक्ट करने में अच्छा रहेगा। ये लीजिए, ये आ गया, ठीक है। ये कैंडल भी इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक अगर इसको पावर कैंडल कंसीडर करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर प्रेशर भी आ जाता है, प्रेशर की क्लास में हम पढ़ेंगे। बट देखिए, यहाँ तक अगर पावर है तो ऊपर से हमें सेलिंग का प्रेशर भी है। ओके, सेलिंग का प्रेशर प्लस पावर दोनों चीज़ें यहाँ पे ये आगे रिफ्लेक्ट। ओके, तो आपको मैं सिर्फ अभी ये पावर कैंडल दिखाई देता हूँ, दिखाता जाता हूँ जहाँ जहाँ पे भी हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आप क्या सीन है, यहाँ से देखिए, ये पीछे यहाँ पे एग्जॉशन है, इसको लीव कर दीजिए, बाइंग स्टेबल आई, नेक्स्ट सेलिंग स्टेबल आ गई, ये बाइंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर सेलिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर बाइंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। हमारा मार्केट ओपन एरिया ऊपर था, हमें पता है कि सेलर्स एंट्री करेंगे क्योंकि हमें पीछे पावर है, तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट आ गई। ओके, तो ऐसे ही आपने आज प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 30 से 40 आपने पावर की कैंडल्स निकालनी है, और उसके बाद हम लोग आगे की क्लास लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे देख लीजिए, ये पावर कैंडल है, अच्छी कैंडल सेलिंग प्रेशर के साथ, उसके बाद बाइंग आ गई, ये देखो, ये वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, पीछे हमें पता है एग्जॉशन हुई है। ओके, फिर से पावर कैंडल आ गई, यहाँ पे लिक्विडिटी से यहाँ से ऊपर से ग्रैब करी, मार्केट सीधे ऊपर निकल गई। ओके, ये हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुई, हर चीज़ हमने अभी पढ़नी है। ओके, यहाँ पे आगे सेलर थे दोस्त में इस जगह पे, उसके बाद फिर हमें ये वाली बाइंग आगे दिखाई दी है। ये इतना क्लियर है कि आपका जो आज होमवर्क है ना, वो सिर्फ कैंडल स्टिक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे, आप लोगों ने आज सिर्फ ये पावर कैंडल देखनी है और इसकी आगे देखना कि कितनी टाइम के बाद रिफ्लेक्शन आ रही है। ओके, एग्जॉशन जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से जाके हमें मिलेगी। ओके, तो उसमें लिक्विडिटी को हमें ऐड करना है, तो अभी के लिए आप लोगों को ये वाली हमारा जो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो जो सेकंड हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी
एक नंबर कैंडल होती है, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी क्या है, सिंपल। इस कैंडल में भी हमें नॉर्मल तो आपने पढ़ा होगा जी, ट्रेंड आया, ये बना, मूव हो गया, ये वो चीज़ें कभी भी काम नहीं करती, आप लोगों को भी पता होता है। अकेले ये कैंडल यूजफुल नहीं है, इसके साथ हमें प्रीवियस की और चीज़ें काफ़ी देखनी पड़ती हैं, ओके। जब मार्केट का प्रीवियस हमें पता होगा ना, तब हमें पता चलेगा कि ये कैंडल आगे कौन सा रोल प्ले करने वाली है, ओके। अगर ये कैंडल ऐसे बनती है ना, तो इसका जो पिक है ये एटलीस्ट बॉडी के 2x तक हो, कोई इशू नहीं है। 2x या 2x से कम हो, ओके, ये हमें एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि बायर अच्छे हैं मार्केट में। मतलब ये कैंडल में भी इतना है कि आगे बाइंग की पावर को रिफ्लेक्ट करने में ये हेल्प कर सकती है, ओके। तो ऐसा इस कैंडल का याद रखिएगा, ऐसा भी को। और ये जो सेलर की कैंडल है, इसमें भी हमें बाइंग का प्रेशर दिखाई देता है, ठीक है। नीचे से ऊपर कौन जोर लगा रहा है, बायर जोर लगा रहे हैं, ओके। तो इसमें हमें ये होगा कि अगर सेलर आ रहे हैं तो हमें ये सेलर की वीकनेस को शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बायर यहाँ पे अच्छा पुश दे रहे हैं, ओके। इनमें आपको सिनेरियोज ऐसे भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि अब अगर ये कैंडल्स है ना, तो ये अगर कुछ ऐसे बनती है ना, यहाँ से इतना वीक अगर देती है, ओके। अगर यहाँ पे ये ऐसे कैंडल बनी है बाइंग की, तो इसमें अब इसकी साइकोलॉजी क्या बनती है कि देखिए यहाँ पे इतना जोर लगा है, यहाँ से बायर्स का इतने नीचे से ये आए और यहाँ तक इन लोगों ने बायर्स ने पुश किया है इतना ऊपर तक, यहाँ तक पुश करके अब उनको अच्छा खासा जोर लगा उन्हें, ओके। जब इसका साइज बॉडी के 2x से बड़ा हो ना, तो उसमें बहुत अच्छा खासा जोर लगता है। सेलिंग की सीन में भी यही है, ऊपर से उनका जोर लगता है, ओके। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, सेलर्स में भी ऐसा। चलो मैं एक बार कर देता हूँ। ओके, मान लीजिए ये लंबा भी काफ़ी अच्छा, बॉडी से ज़्यादा है, ओके। तो इस सिनेरियो में भी अच्छा खासा यहाँ पे कितना जोर लग रहा है सेलर का, और इस सिनेरियो में कितना बायर्स का। तो जब इतना वो जोर लगाएंगे ना, तो बाकी करंट सिचुएशन के लिए उनको थोड़ी सी रेस्ट चाहिए होगी, ओके। जब इतना जोर लगता है, यहाँ पे हमें एक और यहाँ से हम ये कैंडल आती है ना, तो हम ऐसे हमारा सिनेरियो होता है कि हम बाइंग के लिए भी अच्छा जा सकते हैं। बट अगर ऐसे सिनेरियो बनता है ना कि उसका वीक बॉडी से 2x से भी बढ़ा, तो इट मीन के बाहर ने इतना जोर लगाया कि वो यहाँ पे थक गए। वो करंट सिचुएशन के लिहाज से नेक्स्ट कैंडल के लिए वो यहाँ से एक और सेलर के लिए भी लेके आ सकते हैं। अब बोलते हैं ना कि मार्केट ने इतना लंबा वीक बनाया, मार्केट उसको फॉलो अप करने जाएगी। क्यों जाएगी यहाँ तक, क्योंकि बायर्स ने जब इतना जोर लगाया ना यहाँ तक, करंट सिचुएशन के लिहाज से वो एग्जॉस्ट हो गए थोड़ी देर के लिए। ये प्रेशर कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला, ये प्रेशर हमें आगे दिखाई देगा, बट इस सिचुएशन में पहले यहाँ पे मार्केट वीक फील करने के लिए आएगी, क्योंकि बायर्स यहाँ पे थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हुए हैं। यहाँ से सेलर की एक और कैंडल दिखाई देगी, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक बाइंग की कैंडल दिखाई दे, ओके। ये क्या चल रहा है, कौन सी पावर है, क्या सिस्टम है, क्या सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बट इसकी साइकोलॉजी परफेक्ट यही है कि आपको ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि अगर ऐसे बनता है तो ये अच्छी बाइंग की कैंडल है, ओके। प्रेशर भी है और अच्छा हमें आगे रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। बट अगर ऐसे बनती है ना, तो इसमें एग्जॉस्ट होते हैं बायर्स करंट सिचुएशन के लिहाज से। यहाँ पे करंट बायर्स एग्जॉस्ट होंगे, बाद में हमें ये जो इतना बायर्स का जो प्रेशर था ये हमें दिखाई देगा, क्योंकि बायर्स इसमें अच्छे खासे इंटरेस्टेड होते हैं, तभी वो यहाँ पे इतना जोर लगाया है। बट जब इतने बायर्स आने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्हें जोर लगाया, तो करंट सिचुएशन में वो थक जाएंगे। मैं बार बार वेट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो हम ओके, तो अब अगर इस कैंडल को आप ऐसे देखें, यहाँ से यहाँ और इसका भी यहाँ से इतना, अगर ये नीचे वाला ये वाला एरिया ना होता मार्केट में, तो ये हमारी स्टेबल कैंडल बन गई ना, तो ये भी हमें आगे रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे सकती है। बट हम इसके भी ये जो इतना सा बाइंग प्रेशर है, ये वाला ये बाइंग प्रेशर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की है, ओके। जब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो मार्केट ये हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथली आपके माइंड में बैठेगी। बट अभी के लिए अपनी साइकोलॉजी क्लियर करो, ये कैंडल क्या हमसे हमें बता रही है। देखो यहाँ पे मार्केट में आगे हम अपनी कैंडल ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ पे थे, ये बाइंग की कैंडल आई, अच्छी प्रेशर और स्टेबिलिटी के साथ, ऊपर भी इतना तो है ना। देखो ये हमारे बाइंग आ गया, हमें पता है पीछे सेलर एग्जॉस्ट है, बाइंग स्टेबिलिटी और बाइंग प्रेशर के साथ आई है, ये रही हमारी बाइंग आ गई, ठीक है। उसके बाद ये सेलर की इस सिचुएशन के लिहाज से ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है करंटली, ओके। जब ये सेलर किया, उसके बाद ये वाला प्रेशर प्लस पावर, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देंगी। तो रिफ्लेक्शन की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये सिनेरियो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ओके। ये देखो अब इस कैंडल में क्या अपर और यहाँ पे भी काट लो, देखो ठीक है। यहाँ पे बाइंग ने काफी जोर लगाया था, सेलर बाइंग एग्जॉस्टेड कैंडल आई, तो सीधे सीधे बाइंग आ गई, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्शन के बाद हमारे टारगेट यहाँ पे होते हैं, हमने एग्जैक्ट उसी टाइम पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं लेना। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो, ये देखो यहाँ पे सेलर ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे शो की, लिक्विडिटी यहाँ पे, ये देखो सेलर ने कितना जोर लगाया है, बॉडी के 2x से भी बड़ा वीक है, इतना जोर लगाया है, सेलर करंटली थक गए, ओके। उसके बाद ये जो दो कैंडल्स बनी है, ये वाली दो कैंडल, ये सिर्फ इसको सेलर थके हुए थे, पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है। हमें पता है पीछे देखो इतने स्ट्रॉन्ग सेलर कहीं भी नहीं है, बट उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की। उसके बाद क्या हुआ, थके हुए थे, ये छोटी कैंडल आई, ये उसके बाद ये एग्जॉस्टेड कैंडल आ गई, यहाँ पे आके बढ़ते एग्जॉस्ट हो गया। हमें पता है पीछे सेलिंग ने अपनी प्रेजेंस शो की है, सेलिंग प्रेशर है, और ये वाला सेलिंग प्रेशर ये लोग ये निकल गए, ओके। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सीन हुआ, ये देखो, ये आपको हर जगह ये साइकोलॉजी आपको दिखाई देगी। देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं परफेक्ट लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ। पीछे आके सेलिंग का पावर, ओके, सेलिंग का अच्छा मोमेंटम है, पावर भी है बीच में, ओके। तो देखो यहाँ पे जब बाइंग यहाँ पे बाइंग की कैंडल आई है ना, यहाँ तक स्टेबल कैंडल आ गई, ऊपर सेलिंग का भी कितना ज्यादा आ गया, सेलिंग ने यहाँ पे और जोर लगाया, ठीक है। तो वक्त सेलर थक के, और देखो ये बाइंग यहाँ से आई थी सेलिंग, ये आगे बाइंग की कैंडल उसी एरिया तक यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया। ये देखो ये हमारे जो सेलिंग का पीछे वाली जो पावर थी, और ये वाला प्रेशर ये रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे देखो क्या सीन है, ये देखो वही, ये इसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड कैंडल, ओके। ये हम आगे एग्जॉस्टिंग की क्लास में पढ़ेंगे। देखो सेलर आए, एंटर हुए, एंटर होते साथ उन्होंने इतना जोर लगाया कि जो उनमें जो कुछ थोड़ा बहुत था भी ना, वो इधर ही खत्म हो गया, इतना उन्होंने जोर लगा दिया। उसके बाद देखो हमें बैक टू बैक बाइंग की कैंडल दिखाई दी है, ओके। बट ये प्रेशर वेस्ट नहीं जाता, ये हमें आगे लास्ट में दिखाई देता है। जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, देखो जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजी वो कितना प्यारा काम कर रही है।
ओके, तो ये आगे आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप लोगों ने इस चीज़ से प्रैक्टिस करना है। ओके, एटलीस्ट 50-50 100-100 ट्रेड फाइंड आउट करो। करंट में अगर बैठोगे, करंट में नहीं मिलेंगे, बैठ जाके आप लोग बार बार देखते रहो कि आपको कहाँ पे ये वाली अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। गैप के इस सिनेरियो में आपने अवॉइड करना है। गैप का और साइकोलॉजी है, वो एक लंबी क्लास है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी जो आप अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये कैंडल भी हमें वो दिखाई देती है। ओके, जिसको कोई मारूबुजू बोलता है, कोई क्या, तो मारूबुजू कैंडल ऐसे नहीं बनती। ओके, मारूबुजू को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपने मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से देखना है क्या ये वाकई मारूबुजू कैंडल है, क्योंकि उसका सिनेरियो वो हमें ये कैंडल हमें बाइंग की इंडिकेशन भी दे सकती है और सेलिंग की इंडिकेशन भी देती है। ये हमें मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से देखना पड़ता है। देखिए, अब जैसे पीछे से बैक टू बैक यहाँ पे हमें बाइंग दिखाई दे रही है, बाइंग की कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, और बीच में अगर ये कैंडल आती है ना, तो इसमें हमें कुछ भी सेलिंग का नहीं दिखता। यहाँ पे प्योर बाइंग है। ओके, यहाँ से बाहर जाए, ऐसे 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 जो भी ऊपर नीचे होके यहाँ पे आके क्लोज दे दी, प्योर बाइंग हुई है इस कैंडल में। तो इस सिचुएशन के लिहाज से हमें नेक्स्ट कैंडल अगर हम जाना चाहते हैं, तो हम आपका ट्रेड हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल ट्रेड रहने वाला है इस सिनेरियो में। ओके, और अगर यही कैंडल पीछे से हमें अगर सेलिंग दिखाई दे रही है, मान लीजिए कि पीछे से सेलर आ रहे हैं बार बार, ओके, तो बीच में ये कैंडल दिखाई देती है, तो इसमें ये उस सिचुएशन के लिहाज से ये एक्सॉस्टेड कैंडल बन जाती है। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पीछे हमें अच्छी बाइंग पावर के साथ दिखाई दे रही है। ओके, बाइंग नीचे से आ रही है, अच्छी पावर है, सब कुछ बाइंग का चल रहा है, बाइंग का मोमेंटम, अच्छी बाइंग आ रही है। बीच में अगर ये कैंडल हमें दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस कैंडल में प्योर बाइंग होगी। नेक्स्ट कैंडल मैक्सिमम चांसेस है अप के। ओके, बट इसका साइज बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कि अब ये कैंडल है जैसे, तो अब इसका साइज नॉर्मल कैंडल अभी मार्केट में अगर इतनी इतनी बन रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कैंडल का साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब ये जो मारूबुरु एग्जॉशन कैंडल आपको मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से देखना पड़ता है। मार्केट में अगर एवरी साइज की सारी कैंडल इतनी बन रही है, तो उस सिचुएशन में ये एक नॉर्मल कैंडल होगी। ओके, मार्केट में आपको कैंडल का साइज देखने को, कैंडल उस करंट मार्केट में किस साइज से कैंडल बन रही है। अगर ऐसी कैंडल बन रही है, तो ये उस सिचुएशन के लिहाज से नॉर्मल कैंडल है। अगर ऐसी ऐसी कैंडल बन रही है नॉर्मल, तो उस टाइम पे ये जो कैंडल है, ये हमारी एग्जॉस्टेड कैंडल कंसीडर होगी। जैसा मैंने आपको एक एक्सप्लोजन का सेटअप दिया था, ये मार्केट छोटी छोटी होती जा रही है और एकदम से इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है, वो उसका भी यही सेम साइकोलॉजी है। ये छोटी छोटी मार्केट चल रही, तो इतनी हाथ से बड़ी कैंडल क्यों आ गई, मतलब उसमें बाइंग जितनी भी थी यूज हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो एक नॉर्मल साइज की कैंडल मार्केट में आती है, प्रीवियस टोटली हमारे साथ बाइंग है, तो वो हमारे एक हमें बताती है कि यहाँ पे प्योर बाइंग हुई है, नेक्स्ट आप साइड के लिए जा सकते हैं। ओके, बाइंग का सिनेरियो क्लियर है। और सेलिंग का ये है कि पीछे मान लीजिए सेलिंग का पावर है, सब कुछ सेलिंग है, सेलिंग पावर के साथ आ रही है, प्रेशर जो कुछ भी है सेलिंग है, तो बीच में अगर ये हमारी ये वाली बाइंग की कैंडल आ जाती है उस सिनेरियो में, उसमें ये है कि अब बाहर आए, यहाँ पे एंटर हुए, उनके पास जो भी था कंप्लीट बाइंग कर दी, जो भी था यहाँ से प्योर बाहर आए, यहाँ पे खत्म हो गया, कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट कैंडल है, बाइंग कंप्लीट होगी। उसके फौरन बाद हमें सेलर दिखाई देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें यहाँ पे सेलर की कैंडल दिखाई देती है। ओके, तो हर कैंडल को आपने मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से अपना माइंड खोल के आप लोगों ने उसको देखना पड़ता है कि अभी ये कैंडल हमें क्या बता रही है। साइकोलॉजी आपको अभी मैं बता रहा हूँ क्लियर, जब हम मार्केट में ट्रेड करने बैठेंगे या हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तब उस वक्त आप लोग कहोगे यार वाकई इस बंदे ने हमें असल चीज़ सिखाई है। जैसे दो भाई भी हैं, ऐसी कैंडल हैं, देखिए अपर साइड पे लोअर साइड पे बड़ा हो छोटा हो जैसा भी वीक हो, ये कैंडल ऐसा एग्रोशन यूज की जाती है। ओके, सेलर के केस में अगर पीछे सेलिंग अच्छी है, तो ऐसी कैंडल दिखाई दे ना, तो नेक्स्ट हम इसके अच्छी पावर है ना, हम इसके इस लिक्विडिटी पॉइंट को, अपर वीक को टारगेट करके ट्रेड लेंगे। 98% ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे रिवर्सल दिखाई देगा। ये एज एग्जॉशन कैंडल्स यूज होती हैं। ओके, ये भी एज एग्जॉशन कैंडल हम यूज करते हैं सिचुएशन के लिहाज से, जैसे मैंने आपको बताया। बट ये जो कैंडल्स होती हैं, ये परफेक्ट एज एग्जॉशन कैंडल यूज करते हैं। अगर पीछे सेलिंग अच्छी है ना, ये कैंडल दिखाई देती है कन्फर्म मैक्सिमम ऑफ द टाइम इस वीक के नीचे क्लोज। समटाइम्स ऐसा होता है यहाँ पे छोटी कैंडल वो भी नहीं बनती, मैक्सिमम टाइम नहीं बनती, बट चांसेस होते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बन जाए, मार्केट ट्रैप करने के लिए ऐसे बना देती है। ओके, वो ट्रैप कैंडल होती है, पर इससे ऊपर वो नहीं जाती, क्योंकि बहुत रेयर केस, बहुत ही रेयर केस, 98% ऑफ द टाइम यहाँ से सीधा सीधा आपको मतलब इसके नीचे क्लोज देगी, यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग की हमें कैंडल दिखाई देगी। ओके, तो ये भी इसी तरह हमें एज एग्जॉशन कैंडल हम इसको यूज करते हैं। बट इन दोनों सिनेरियो में पीछे सेलिंग कैसी पावर है, तो ये मोस्ट फेवरेबल है 98% है ना, तो ये भी आप इसको 88% कह लें, 10% इसको कम कह लें, क्योंकि ये दोनों एज एग्जॉशन की परफेक्ट कैंडल्स हमें बनती हैं। ओके, तो जैसे अगर पीछे हमें अच्छी पावर दिखाई दे ना, तो ऐसी कैंडल दिखाई दे, फौरन हमें आगे वो पावर की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। तो सीधा मार्केट में आते हैं, ये भी मार्केट चलती है, यहाँ पे हम सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे हमें ऐसे मतलब दिख जाता है, मोमेंटम को हम अभी टारगेट नहीं कर रहे। ओके, और ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल आ गई, ये कैंडल देखिए पीछे सेलिंग अच्छी है, ये गोशन की कैंडल ऑलमोस्ट कंप्लीट वन साइड कंप्लीटेड कैंडल है। देखो हमें फौरन रिवर्सल दिखाई देती है, फौरन रिवर्सल दिखाई देती है, ऊपर वीक नहीं है जो भी है, ये देखो फौरन हमें रिवर्सल दिखाई देती है। ये कैंडल थी इन नॉर्मल एवरेज कैंडल से, ये देखो ये बड़ी कैंडल है ना, इधर की कितनी कितनी कैंडल बनी, उनसे बड़ी कैंडल आई है ना, यहाँ पे देखो ये कैंडल आई, हमें यहाँ पे रिवर्सल दिखाई दे सकता था अगर पीछे अच्छी पावर होती। ओके, और चलते हैं हम लोग, ये मोमेंटम के बीच में आ रही है, इसको छोड़ दो अभी। ओके, ये देखिए पीछे अच्छी बाइंग थी, ये आगे हमारी एग्जॉशन कैंडल, ये हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन की क्लास में भी बहुत चीज़ें आपको सिखानी है, मैं सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूँ, ये हमारी एग्जॉशन की टाइप में आती है कैंडल, तो हमारी एक एग्जॉशन ये भी होती है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यार इतना ही प्यारा सिनेरियो, अच्छी पावर, ये देखो ये कंप्लीट वन साइड कंप्लीट कैंडल आ गई, ये हमें रिवर्स। अब ये देखो यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को दिया मोमेंटम आ रहा है, बीच में सेम यही कैंडल आई है, इसमें चलो गैप का सिनेरियो भी आता है, देखो ऐसी कैंडल आई वो कंटिन्यू सिचुएशन के लिहाज से देखना है, पीछे अगर ऐसी आती है तो इसको कंटिन्यू करके मार्केट ले जाएगी किसी भी तरह गैप करके कुछ भी करके। ओके, ये देखो यार किधर किधर दिखाऊँ मैं आपको, किधर आपको ये नॉलेज मिलेगा, ये देखो नहीं आपको देखो यार क्या ही कहना, ये देखो मार्केट टूट टूट के चल रही थी ना, एक साइड का मोमेंटम नहीं था, पावर बाहर में भी अच्छी थी, ये देखो आई ना कंप्लीट कैंडल सिचुएशन के लिहाज से, ये देखो फौरन रिवर्सल, ये देखो और मिड में ये आ गई, ये देखो कंटिन्यू। ओके,
क्या ही कहना है यार, कैंडल्स हमें खुद बताती हैं हर चीज़। ओके, आपने एज आर्टिस्ट सोचना है। ओके, कि मार्केट अभी क्या सिनेरियो करी, यहाँ पे नहीं काम की, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे भी नहीं काम की, आप देखो, और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो हमारा परफेक्ट मेरा सेटअप है, ये मैं आपको सेटअप दूंगा। ये बेशक स्क्रीन शॉट लेकर रखो, मैं आपको ये सब बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों काम नहीं किया। ओके, ये मेरा फेवरेट शॉट है। जो बंदे मुझे जानते हैं अक्सर मुझे मैसेज करके सीखने का पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ये मेरा फेवरेट शॉट है। यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं, परफेक्ट हमारा सेटअप बनता है ट्रेड का। ओके, और ये इस कैंडल को हमने रिवर्स नहीं करना। ओके, ये हमारी कंप्लीट कैंडल नहीं है अच्छी, मतलब ये रिवर्सल का ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं, बट हम इसको जो स्टेबल कैंडल होती है ना हमारी, ये माइंड में बिठा लो, जो स्टेबल कैंडल है उसको हम लोगों ने कभी रिवर्स नहीं करना। हाँ, वो जब हम रिवर्स करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा कब हमें रिवर्स करना है। इस सिनेरियो में हम रिवर्स करेंगे, ये वाला सिनेरियो में। ओके। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल आ जाती है डोजी कैंडल, यार सबको ऐसा पता होगा। ओके, इसको डोजी कैंडल बोलो, या मैं इसको जो मैं अब खुद से इसको नाम देता हूँ ना, मैं इसको बोलता हूँ रिस्पेक्ट कैंडल। ये रिस्पेक्ट करने के लिए मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स यूज होती है। ओके, इसमें डोजी चाहे यूँ बने या फिर यूँ बने। ओके, इस सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी देखिए, यहाँ पे किसने जोर लगाया, जो मैंने आपको एमर में सिखाया, सेलर ने जो जोर लगाया, बाकी सेलर थक जाते हैं, अप साइड के लिए भी आ सकते हैं। और ये आपको इतना दिखाई नहीं देता, बट आपको पढ़ाना मेरा फर्ज है तो मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, पर ये एक अच्छा रोल प्ले करके एब्सेंस के कॉन्सेप्ट में ना, एब्सेंस जो हमारा होता है ना, उसमें जो हमारी अगर ये कैंडल दिखती है ना, तो आपकी एक्यूरेसी एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है नेक्स्ट ट्रेड में। ओके, अगर आप 10 में से 10 ट्रेड करते हो ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 95% आपको एक्यूरेसी देगी एब्सेंस के कॉन्सेप्ट पे ये वाली कैंडल। ओके, अगर ऐसे यहाँ पे सेलिंग का दौर लगा, वही आपको बता रहा हूँ कि सेलर थकेंगे करंट सिचुएशन में, अगर यहाँ पे थकते हैं ना तो बाइंग दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट फिर हमें यहाँ तक सेलर जब आता है तो यहाँ से हमें सेलर की एंट्री, हमें अगेन सेलर दिखाई देंगे, और बाइंग की सिचुएशन में भी यही साइकोलॉजी है। बट ये कैंडल है ना, ये इसको मैं एज रिस्पेक्ट की कैंडल यूज करता हूँ। इसका नाम भी मैंने रिस्पेक्ट कैंडल डाला है, ये डोजी कैंडल। ओके, क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए अब कुछ ही नहीं है कि नीचे से हमें अच्छी बाइंग ये बाइंग आई है, अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर में बाइंग है, ठीक है। बीच में अगर ये कैंडल दिखाई देती है ना, मैक्सिमम आफ्टर 90% प्लस ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको एक और अपसाइड की कैंडल दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जब बनती है ना, तो पीछे कोई ऐसा एरिया होता है ना हमारा, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कैंडल बनती है, उसको रिस्पेक्ट देते हमें फौरन एक अपसाइड की ट्रेड मिल जाती है यहाँ पे। जब यहाँ पे अच्छे बायर्स आते हैं ना, तो ये कैंडल हमें बताती है कि ये सेलर्स का एरिया था, बट सेलर यहाँ से एंटर नहीं हो पाए, क्योंकि बायर या तो बायर की पावर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, या तो सेलर्स वीक है, उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि अपनी कैंडल बना सके, उसलिए वो डोजी बना के एरिया को रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट कैंडल फौरन से हमें अपसाइड के लिए दिखाई देती है। ओके, सेलर्स में भी यही सिनेरियो है। सीधा चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं चार्ट हमें जहाँ पे भी डोजी दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये डोजी दिखा, इसको छोड़ दो, देखो कितना गैप हुआ, ये इसको इग्नोर मारो, ये आ गई देखो, ये तो हमने अभी भी पढ़ा था, बट ये देखो बीच में आई ना, यहाँ पे कोई एरिया को इसने रिस्पेक्ट दी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद ये एरिया इसी को इसने रिस्पेक्ट दी, ये देखिए यार, ये हमारी लाइन आ गई, ये और अच्छा होगा, ये देखो। ओके, आपको भाई जो चीज़ सिखाते हैं ना, पूरे प्रूफ के साथ सिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे सेलर से ना, ये आई ना यहाँ पे इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया, फौरन से हमें बाइंग आ गई। और यहाँ पे और भी साइकोलॉजी हमारी अभी मैंने आप लोगों को सिखाई है। परफेक्ट और नहीं बनता क्या यहाँ पे हमारा? आप सब लोग जो मैं क्या नाम दूँ, यहाँ पे बोलते हैं देखो जी सेलर पे आके वीक कैंडल क्लोज होगी, सेलर के एरिया में देखो रिवर्सल लो नहीं हुई, ये लो बाइंग आ गई, उसके बाद मर्टिंगल होगी, ये मर्टिंगल, ये तो आपको पता लगा ना मर्टिंगल का सिनेरियो क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज रियल होगा ना आपके पास, तो आपको ये मर्टिंगल वाला चुनेंगे, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, मर्टिंगल एक्सट्रीम है। ओके, यहाँ पे भी ये सिनेरियो है, ये इधर ये एरिया था, चलो ये इतना परफेक्ट हमारा नहीं बन रहा। ओके, ये हमारा डोजी कैंडल बनी यहाँ पे, ये देखिए, ये लो जी, समझ आया आप लोगों को मैं क्या सिखा रहा था? ये देखो यहाँ पे आप किसने आना चाहिए था, देखो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनती है। ये हमारे यहाँ पे बायर्स ने लगाया, सॉरी सेलर्स ने लगाया जोर, सेलर्स थक गए। यहाँ पे किसकी कैंडल बनी चाहिए थी हमारी? यहाँ बाइंग का जोन भी है, सेलर्स भी थके हुए, किसकी कैंडल बनी चाहिए थी? अभी मैंने सिखाया हर चीज। ओके, बाइंग की कैंडल आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे उन्होंने डोजी बना दिया, कलर मैटर नहीं करता। ओके, ये उन्होंने डोजी बना दिया, क्यों? रिस्पेक्ट देने के लिए यार, के मतलब यहाँ पे बाइंग की आनी चाहिए थी, बट मार्केट में हर चीज अच्छी काम करती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कौन होना चाहिए, बायर, यहाँ पे सेलर ने ऑलरेडी जोर लगाया, वो थके हुए हैं, यहाँ पे हमें बाइंग की दिखाई देनी चाहिए थी। यहाँ पे हम सेफ्टी से लेते हैं, यहाँ पे भी विन होता है, ये भी हमारा ट्रेड बनता, ये भी हमारा ट्रेड बनता। पर उन्होंने एरिया को यहाँ पे बायर ने रिस्पेक्ट देने के लिए डोजी बना दिया, क्या कि हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं, हम कैंडल बना सके, के लिए हमारा रिस्पेक्ट आ गया एरिया को। उसके बाद फौरन हमें दोबारा से सेलर दिखाई दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ है, ये आ गई हमारी। अब साइकोलॉजी देखो आपकी, मैं साइकोलॉजी क्लियर करा दूंगा। देखो यहाँ पे सेलर है, सेलर ने जोर लगाया था, इस एरिया में क्या आना चाहिए था? बाइंग। बाइंग की जगह उन्होंने क्या किया, सेलर की छोटी कैंडल बना दी, एरिया को रिस्पेक्ट दिया, फौरन सेलर आ गए। कौन आना चाहिए था यहाँ पे? बायर आना चाहिए थे ना, दिमाग खोलो। मेन चीज आप देखो साइकोलॉजी हमें क्या कह रही है, सेलर ने जोर लगाया, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी, बाइंग नहीं आई, क्यों? उन्होंने डोजी बना के रिस्पेक्ट दे दिया, देखो फौरन सेलर आ गए, ऊपर से कैंडल लिक्विडिटी ली, फौरन से नीचे हमारी ट्रेड इन होगी। ये डोजी इग्नोर कर रहे, देखो कैसे गैप बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे डोजी ढूंढने और देखना है कहाँ पे मोमेंटम के बीच में पीछे कौन सी पावर है, क्या साइकोलॉजी है कैंडल्स की। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लियर करनी है। ओके, बाकी मैंने कैंडल जितनी भी थी मैंने आप लोगों को सिखा दी। ओके, बाकी जितनी भी कैंडल्स आती है ना, वो इन्हीं कैंडल्स की बेस पे छोटी बड़ी करके बनी होती है, इसके अलावा और कोई कैंडल नहीं है। ओके, कैंडल्स में सिर्फ इतना ही था, ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स थी, बाकी इन्हीं कैंडल्स की बेस पे और कैंडल्स बनती हैं। पावर कैंडल या दूसरी तीसरी, ये वो कोई यूं करके बन गई, यूं करके बन गई, मैंने आपको बता दिया कि वो वीक, अगर काटो आपको क्या सिनेरियो समझ आ रहा है, यूं बनता है, यूं वीक बनता है, यूं कैंडल बनती है, ऐसी वैसी जैसी भी बनती है। आप लोगों ने देखना है कि स्टेबिलिटी कितनी है, स्टेबिलिटी कैंडल की कितनी है, और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है पीछे। ओके, तो प्रैक्टिस करो इस पे आज, एटलीस्ट मुझे हर बंदे के अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो 200 ट्रेड इन सारे 50 ट्रेड तो इन सब कॉन्सेप्ट पे मुझे चाहिए आप लोगों के, 50 स्क्रीन शॉट एक कॉन्सेप्ट पे। ओके।
तो आज की क्लास यही है, लग जाओ प्रैक्टिस पे। मुझे सबके 200 एटलीस्ट 200 ट्रेड्स चाहिए, सक्सेसफुल होना है ना, दिन रात एक करो।